हेलो फ्रेंड्स। ये चैनल मैसेज काफ़ी दिनों से मुझे आ रहा था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको लगे कि ये तो पता था, फिर भी काफ़ी लोगों को ठीक से नहीं पता है। देखो, इस जर्नी में ना, जो हमारी जर्नी है, इसमें काफ़ी लोग, जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए उसमें से एक ये चैनल मैसेज आया कि काफ़ी लोग ना भटक रहे हैं इस बात को लेकर कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ क्या, करके इसको बार बार कंफर्म करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से आप लोगों को लगता है कि आप जर्नी में हो, जबकि आप नहीं हो। और फिर जब हो फिर भी नहीं हो करके कोई बता देता है, तभी भी भटकते हो। तो एक्चुअली क्या होता है, जो आपको खुद को समझ सके कि आप जर्नी में हो या नहीं, इसके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं साइन और सिम्टम्स भी बता रही हूँ। साइन और सिम्टम्स इससे पहले भी बहुत बताए थे, अभी भी बता रही हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये समझो, चैनल्ड मैसेज है कि काफ़ी लोग जो भटक रहे हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जर्नी में होता है ना, जो इस जर्नी में होता है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में होता है, वो हमेशा ना एक प्योरिटी के साथ में आगे बढ़ता है। उसमें एक प्योरिटी आने ही लगती है जब वो अपने ऊपर इनवर्क करता है। और इनवर्क मतलब क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी वो प्राप्त करता है, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करता है, हर एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक प्योर डिवाइन सोल बनने के लिए अपने अंदर के सारे इश्यूज़ को रिमूव करता है। किसी का भी अगर लेन देन उसके पास में बचा हुआ है तो वो नहीं रखना चाहता है, वो अपने कभी भी बैड कर्मास क्रिएट नहीं करता है। एक सच्चा ट्विन जो होता है वो कभी भी किसी की भी रिस्पेक्ट करता है, उसकी उसकी एनर्जी की, उसकी वैल्यू की, उसकी टाइम की रिस्पेक्ट करता है। अगर कुछ देना है तो उसका मन कहीं और भी नहीं लगता है, जब तक कि वो दे ना दे, उस एनर्जीज को वो फील कर पाता है। वो एम्पैथ होते हैं, ठीक है। एम्पैथ होते हैं, वो बहुत जल्द ही एनर्जी पिक कर लेते हैं किसी की भी, वो जब इनर वर्क करने लगते हैं। और इनर वर्क तो कंपलसरी करते ही हैं। ये जर्नी सिर्फ जो है, ऐसा नहीं है कि फिज़िकल हो जाना अपने डीएफ या डीएम से, और बस वहीं तक के सीमित है कि हम एक नई सृष्टि करें। वो कभी भी ऐसा नहीं करती हैं, कभी भी ऐसा नहीं करती हैं। उनको डीएफ जब इस जर्नी में आती हैं तो उनको ना बहुत सारे ड्रीम्स आने लगते हैं। मतलब जब अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, जब सोल शॉक लगता है, सोल शॉक पता है पहली बार में ही लग जाता है, जब वो ऐसे फील करती कि ये अभी, ये जो डीएम है ये तो कभी आने ही नहीं वाला है, अब बहुत हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि पूरा भूचाल आ जाता है, ऐसा लगता है कि ज़मीन खिसक गई है, एक जिंदा लाश बन जाते हो आप। जब आपका सेपरेशन होता है फर्स्ट टाइम, उसी वक्त आपकी अवेकनिंग होती है। उससे पहले भले ही आपकी नोक-झोंक होती थी 1 या 2 दिन में, फिर वापस आ जाते थे, वो बात नहीं कर रही हूँ। जो एक्यूरेट जो फर्स्ट सेपरेशन होता है, या उसकी नोक-झोंक में भी फिर आपको वैसा ही लगता है। मतलब फर्स्ट सेपरेशन, सेकंड सेपरेशन, थर्ड सेपरेशन ऐसा कुछ नहीं है। बट जब भी सेपरेशन होता है और आपको अवेयर नहीं होता है ना? तो आपको ऐसा लगता है जैसे धरती ज़मीन से अपने पैर के नीचे से खिसक गई है, भूचाल आ गया अपनी ज़िंदगी में। इस तरह से भी हो जाते हो आपकी आपकी अवेकनिंग उस टाइम होनी ही होनी है। आप हर तरीके से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, बट हर रास्ता बंद हो चुका होता है आपका उन तक के पहुंचने का। क्यों? क्योंकि ना आपकी अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपकी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इस कनेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको इनर वर्क क्या होता है समझना ज़रूरी है, और इनर वर्क करना ज़रूरी है। और इनर वर्क करते करते अपने पर्पस को समझना ज़रूरी है, और अपने पर्पस पे फोकस्ड होना ज़रूरी है। और अपने पर्पस को करने के लिए रेडी होने के लिए बहुत ज़रूरत है, और अपना पर्पस करना भी शुरू कर देते हैं। फिर तब जाके फिर डीएम वापस आते हैं आपके लाइफ में, और उसके अनुसार आपको ट्रिगर करते रहते हैं। और आपको देखो, यहाँ पे
एक सोलमेट जैसा होता है वैसा नहीं होता है ये ट्विन जर्नी। कहीं गलत फहमियाँ भी काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि कहीं किसी ने बताया, बोलते मुझे बता रहे थे, कुछ काउंसलिंग में आए थे तो मुझे बोल रहे थे कुछ स्टूडेंट्स, मुझे कोई सोल सिस्टर्स ऐसे बोल रहे थे कि मैम किसी ने बोला था किसी वीडियो में कि सोलमेट के द्वारा भी अवेकनिंग होती है। तो मैं सबसे पहले ये तो कहना चाहती हूँ, सोलमेट के द्वारा अगर अवेकनिंग होती है तो हर कोई अवेकन होता है यहाँ पे धरती पे, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई सोलमेट होता ही होता है। फिर तो कार्मिक के द्वारा भी होती है, फिर तो ट्विन के भी द्वारा होती है, तो क्या फ़र्क है फिर, सबकी अवेकनिंग ही होनी है। तो देखो, अवेकनिंग किसी की भी नहीं है, ऐसे ट्विन सोल्स जो होती है वो उन्हीं से होती है, ठीक है। और जो फॉल्स ट्विन होता है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताऊंगी आगे। और जो सोलमेट होते हैं, सोलमेट के द्वारा अवेकनिंग होती है, तो वो वाली अवेकनिंग नहीं होती है। सोलमेट इज़ द इजी जर्नी दैन बहुत इजी जर्नी है। अगर सोलमेट देखा जाए तो सोलमेट की जो जर्नी होती है वो डिफरेंट है, और ट्विन जर्नी की जो है वो बहुत डिफरेंट है। सोलमेट की के लिए भी इनवर्क करना होता है, बट वो बहुत ही ईजी वे होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन ट्विन को बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि उनका पर्पस ही ये है कि धरती पे कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। ट्विन जर्नी इज़ द डिफरेंट थिंग, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और सोलमेट जो होते हैं वो जस्ट वो जो है एनर्जी को के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि सोलमेट इज़ लाइक अ कि सोल से कनेक्शन होता है सिर्फ, लेकिन जो ट्विन्स होते हैं एक ही सोल दो एनर्जीज को शेयर कर रहे होते हैं, एक ही सोल दो बॉडी में होती है अलग अलग। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, और जर्नी भी बहुत डिफरेंट है। तो सोलमेट हर किसी के साथ साथ होते हैं, ठीक है। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, एक तो प्यार के रोमांस के रूप में भी आ सकते हैं सोलमेट्स, मम्मी पापा भाई बहन के रूप में भी आ सकते हैं, रिलेटिव्स के रूप में भी आ सकते हैं सोलमेट्स। तो सोलमेट्स साथ होते हैं, एक साथ आपके लाइफ में कम से कम 7 सोलमेट्स तो होते ही होते हैं। तो फिर सोलमेट से कहाँ से अवेकनिंग होंगी, मुझे तो नहीं मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं लगता है, और मुझे कोई चैनल ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको चैनल मैसेज बता रही हूँ कि ऐसे चीज़ों में मत फंसो, ऐसे चीज़ों में मत भटको। भटकते हुए राह से सही रास्ते पे आओ, सही इनर वर्क चुनो। जो सच में जो ट्विन जर्नी में है वही जानते हैं कि ट्विन्स क्या होते हैं, ट्विन जर्नी कितनी कठिन होती है, कठिन क्यों है ट्विन जर्नी। वैसे तो देखो, वैसे तो इजी भी है और कठिन भी है, दो प्रकार से, क्योंकि एग्जैक्ट मिरर होते हैं वो आपके, आपने अपने अंदर चेंज कर लिया, आपने करेक्ट चीज़ें चूज़ कर ली और मिरर एक्सरसाइज करेक्टली कर लिया और डिवाइन को सरेंडर कर दिया, तो ये इजी है जर्नी। लेकिन बार बार नेगेटिव थॉट्स कर रहे हो, बार बार भटक रहे हो इधर उधर, और विश्वास नहीं रख रहे हो कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे, तो बहुत ज़्यादा कठिन है ये जर्नी आपका। आप अगर समझ रहे हो कि रियूनियन मतलब शादी ही होता है, तो कठिन हो जाती है कि कमिटमेंट देंगे शादी होंगी तो ही। और यदि अगर आप अपने ही अंदर उनको महसूस करने लगते हो और आप एक ही हो ये फील करते हुए, आपका हार्मोनी एंड रियूनियन हो गया, जो भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है उस ब्लेसिंग्स को ग्रैटिट्यूड करते हुए हैप्पीली रहने लगते हो, तो वो फिज़िकल फॉर्म में भी जब यूनिवर्स का डिवाइन टाइम होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी शादी आपके डीएम से ही हो जाती है। तो ये इजी होता है जर्नी। तो जब तक कि जो चीज़ों के पीछे भागोगे उतना ही वो उतना ही दूर भागते जाता है आपसे। तो आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क, व्हाट इज़ द इनर वर्क, इनर वर्क पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। काफ़ी लोगों को, घमंडी लोगों को मैंने देखा है कि, मतलब घमंडी लोगों को देखा है, मतलब अपने आप को ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं कि मैं तो अपना बेस्ट वर्जन हूँ करके ऑलरेडी समझ रहे हैं। अभी तक के मतलब खुद का ईगो ही शट नहीं हुआ है, हाँ। और अपनी कमियों को दूर ही नहीं करना चाहते, अपनी कमियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कोई इंसान, तो वो कैसे मतलब बोल सकते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मेरा बेस्ट वर्जन बन चुका है। नहीं,
आपका बेस्ट वर्जन आपको बनना है, हर एक लेवल पे इंडिपेंडेंट बनना है। फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट होना ही होना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट तो होना ही होना है। हर तरीके से मेंटली स्टेबल, फिजिकली ग्रोथ करते हुए डीएफ और डीएम को सेम लेवल पे आना पड़ेगा। डीएफ और डीएम को एक अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ेगा, सेम वाइब्रेशंस में आना पड़ेगा, और फिर सेम वाइब्रेशंस में आके एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए, एक दूसरे को सही समय देते हुए, किसी को भी कम नहीं, किसी को भी ज़्यादा नहीं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट देते हुए, एक दूसरे को इक्वली फील करते हुए कि मैं ही वो हूँ, वही मैं हूँ, तभी वो चीज़ें होंगी। पहले तो जो डीएफ जो डीएम को बताती है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और डीएम जो डीएफ को बताती है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोनों भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इम्पोर्टेंस एक दूसरे को देते हुए एक बॉन्ड क्रिएट होता है, और वो हारमोनी रियूनियन होता है, बिल्कुल हर चीज़ को समझते हुए। तभी तो वो चीज़ आप बोल सकते हो ना कि हाँ, मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल बेस्ट वर्जन बन रहा हूँ। मैं अपना एग्जैक्ट मिरर होते हैं वो आपके। अगर आप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रही हैं हर बार, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा, अगर थोड़े बहुत होते हैं नॉर्मल है, जैसे राधा कृष्णा के, शिव शक्ति के होते थे नोक झोंक, तो उसी प्रकार से होना अलग बात है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है हर छोटी सी छोटी बात के लिए, तो फिर बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। और ठीक ठीक हो रहा है कभी कभी तो थोड़े बहुत तो किसी ना किसी में रहता ही है, तो वो छोटे मोटे जो हीलिंग्स है वो होते रहेंगे, मतलब कि इश्यूज़ को क्लियर कर रहे हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने अंदर का बेस्ट वर्जन बनना, अपने अंदर का बेस्ट वर्जन बना कैसे, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों को भी, दोनों साइड से, डीएफ और डीएम को, दोनों को भी, दोनों तरफ से अपना बेस्ट वर्जन बनना बहुत ज़रूरी है, और वो धीरे 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 ही हो पाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि डीएफ जब अपने लाइफ में ना बहुत आगे बढ़ने लगती है, फाइनेंशियली ग्रोथ करने लगती है, तो डीएम की जब अवेकनिंग चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा होता है, तो उनके फाइनेंशियली इश्यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि वो कार्मिक के साथ होता है, वो डीएफ के साथ होकर भी नहीं होता है, तो उसके लाइफ में ये सारी चीज़ें होती है। वो प्रॉपरली अपने डीएफ को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ही उसका फाइनेंशियल ग्रोथ होता है। प्रॉपरली अपनी डीएफ को जब वो एक्सेप्ट करते हैं ना डीएम, तभी उनके लाइफ में सब अच्छा होने लगता है, फाइनेंशियली भी ग्रोथ करने लगते हैं। शांति और हैप्पीनेस, जो पीस एंड हैप्पीनेस है, वो सिर्फ डीएफ के साथ ही डीएम को फील होता है, ये सच है। आप में से किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसके आंसर मैं आगे दूंगी अगले वीडियो में। तो आप लोगों को क्या समझा इस पे, इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के अंतर्गत ज़रूर दीजिए कमेंट में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल, लव यू सो